हेलो दोस्तों। मुझे एक्शन रिसर्च फाइल पर भी कमेंट आए थे कि मैडम आप एक्शन रिसर्च पे फाइल बनाइए, तो नहीं, एक्शन रिसर्च फाइल पे वीडियो बनाइए। तो मेरे पास इस टाइप की एक्शन रिसर्च फाइल थी, तो मैंने बनाई है। और कैसे बनाई है मैं आपको दिखाती हूँ, आप भी बना सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास है क्रियात्मक अनुसंधान की योजना। देखिए मेरे पास जो ये बुक थी इसमें ऑलरेडी इधर फिल हुआ था और मुझे यहीं पे इसमें भरना था आगे। आप इसे, अगर आपके विद्यालय में इस टाइप की लगी है तो आप इस टाइप की भी बना सकते हैं। अगर आपके विद्यालय में आपको आपके टीचर्स ने रजिस्टर में बनाने के लिए कहा है तो आप रजिस्टर में भी बना सकते हैं। वो कैसे, आप ये जो चीज़ इधर टाइप हुई हुई है ये आप अलग पेन से लिख लीजिए और ये वाली चीज़ आप ब्लू पेन से लिख लीजिए, जैसे भी आपको सही लगता है। मैं सिर्फ आपको एक आइडिया दे रही हूँ, आप अपने स्कूल के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। यहाँ पे आया है योजना का शीर्षक, मतलब क्या मेरे ये चीज़ें हम जब करते हैं, जब हम टीचिंग के लिए दूसरे स्कूल में जाते हैं तो उस स्कूल में हमें बच्चे को हमने पढ़ाया, हम क्लास में पढ़ा रहे हैं किसी भी कक्षा में, और वहाँ से हमने एक बच्चा ऐसा पाया जिसमें कुछ ना कुछ त्रुटि पाई गई, समस्या पाई गई, तो हम उस समस्या पे एज ए टीचर होने के हिसाब से क्या समाधान कर सकते हैं, तो इसके ऊपर एक्शन रिसर्च बनाया जाता है। इसका मतलब यही होता है कि कोई कक्षा का कोई ऐसा बच्चा चुनना जो वीक हो और उस पर क्रिया करना, उसे मतलब पढ़ने के लिए उत्सुक करना, यही मेन पॉइंट होता है। तो इसमें लिखा है योजना का शीर्षक, मेरे पास टॉपिक था छात्रों द्वारा सामाजिक विषय का गृह कार्य पूर्ण करके ना लाना। यहाँ पे योजना के कार्यान्वयन हेतु चयनित विद्यालय व कक्षा, मतलब जहाँ भी आप टीचिंग कर रहे हैं वो उसका आपको पूरा एड्रेस लिखना है। यहाँ पे विद्यालय का पूरा एड्रेस लिखना है, कक्षा 7 लिखी है, छात्रों की संख्या कितनी थी उस कक्षा में वो चीज़ लिखी है, बालक ये बालिका, अनुसंधानकर्ता सामाजिक विषय के प्रशिक्षक अध्यापिका, यहाँ पे मेरा नाम था, यहाँ पे मेरी योग्यता MA B.Ed थी, और योजना की पृष्ठभूमि क्या रही है। शिक्षक ने विद्यालय में शिक्षण करते समय यह अनुभव किया कि अधिकतम छात्र गृह कार्य पूर्ण करके नहीं लाते हैं, ये मुझे पता चला। और योजना के अंतर्गत प्रस्तावित अनुसंधान का उद्देश्य, मेरा क्या उद्देश्य था इस योजना को चलाने के लिए, मेरा उद्देश्य था छात्रों में गृह कार्य को पूर्ण करने की प्रवृत्ति उत्पन्न करना और छात्रों को गृह कार्य के महत्व से अवगत कराना, यह स्पष्ट करना कि सामाजिक के गृह कार्य को पूर्ण करने की प्रवृत्ति उनके ज्ञान को स्थायी बनाती है और छात्रों के परीक्षा परिणाम में सुधार करना, ये चीज़ें थी, मतलब मेरा ये उद्देश्य था, इसलिए मैंने एक्शन रिसर्च बनाया है। उसके बाद विद्यालय के लिए योजना का महत्व आप पढ़ लेना इसको, और समस्या का क्षेत्र आप इसको भी रोक कर पढ़ लेना। वैसे मैं आपको बताऊं, विद्यालय में कक्षा 7 के सामाजिक विषय के शिक्षण में मुख्य समस्या है विद्यार्थियों का गृह कार्य पूर्ण करके ना लाना, ये प्रॉब्लम आई थी मेरे सामने। समस्या का विशिष्ट रूप ये आप पढ़ लेना वीडियो को रोक कर। और इस समस्याएं मुझे पता कहाँ से चली, समस्या के लिए साक्ष्याँ, मतलब एक अध्यापक को पॉइंट्स कहाँ से पता चलते हैं कि बच्चे में इस चीज़ें की कमी है। तो यदि हमें कोई प्रॉब्लम क्लास से रिलेटेड है तो वो हमें कैसे पता चलेगी, उत्तर पुस्तिका घर पर रह गई बच्चा कह रहा है तो इसका मतलब बहाना बना रहा है। छात्रों की गृह कार्य कॉपी जांचने पर पता चला एक बच्चे की कॉपी नहीं मिली है निरीक्षण द्वारा। विषय का रुचि में लगना, एक बच्चा है वो विषय में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, तो ये चीज़ थी। विषय सामग्री उपलब्ध ना होना, पुस्तक के विषय में पूछने पर जब हमने पुस्तक पूछा तो उसके पास सभी किताबें नहीं थी, मांगने पर कॉपी ना देना, बैग की जांच करी तो हमें पता चला इसके पास कॉपी है ही नहीं। तो ये पॉइंट्स थे। समस्या के कारणों का विश्लेषण करना, ये भी आप पढ़ लेना, वीडियो रोककर लिख लेना। विशेष टिप्पणियाँ ये रही हैं, और क्रियात्मक उपकल्पना का निर्माण, उपकल्पनाएँ देख लेना, आप इस चीज़ को अच्छे से पढ़ लेना, नोट डाउन कर, जैसे भी आपको सही लगता है आप कर लेना। और क्रियाओं को करनी विधि का समय, अपेक्षित साधन, गृह कार्य की मात्रा कम करना, उस बच्चे पे लोड कम कर दिया 15 दिन तक और किसी विशेष साधन की आवश्यकता नहीं पड़ी है इस चीज़ में। प्रायोगिक कार्य की मात्रा बढ़ाना, मतलब उसे वैसे काम दिए ज़्यादा, प्रयोग से करके देखने 15 दिन के लिए, और समस्त गृह कार्य का पूर्ण सत्र में वितरण 3 दिन के लिए, और समय सारणी के अनुसार गृह कार्य का नियोजन, गृह कार्य भी दिया है इसको। और इसी तरह ये भी काम है, छात्रों को सहायक सामग्री का प्रयोग कर पढ़ाना, 2 महीने तक पढ़ाया है। दृश्य श्रव्य सामग्री के प्रयोग, मतलब जैसे मैंने भूगोल पढ़ाया है तो मैं बच्चों को, जैसे मुझे पढ़ाना है भारत, तो भारत का नक्शा बना के जो जो पॉइंट पढ़ाने वो उसमें दर्शा सकती हूँ, तो उससे बच्चा, जो वीक बच्चा है वो इजीली समझ सकता है। इसके बाद है यही चीज़ है वो यहाँ तक आई। सप्ताह में 1 दिन 2 4 इस तरह से,
और ये है मूल्यांकन किया, अनुसंधानकर्ता की टिप्पणी आप देख लेना। और ये हमारी फाइल पूरी हो चुकी है। आप बना सकते हैं जैसे भी आपको सही लगती है। थैंक यू।